जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी सत्संग अमृतवेला यूट्यूब चैनल गुरु जी के आपका सबका वेलकम। मैं हूं करण अंकल और आपके लिए लेके आता हूं प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी के। और आज का सत्संग संगत जी मन को भाने वाला है और कैसे मनोकामना पूरी हुई 11 दिन में अमृतवेला संभालने से कैसे आंटी की सारी ब्लेसिंग मिली। और आंटी आगे भी आंटी का इतना प्यारा सत्संग है और 2 सत्संग है छोटे छोटे, उसे सुनिए और आपको कल्याण होगा। आपके जीवन में जो जो विपत्ताएं हैं सब दूर होंगी। और आप भी मेरे चैनल पे वॉइस मैसेज से पूछ सकते हैं, वॉइस मैसेज डालिए, करण अंकल हमें फ़ोन करिए। आपको कोई सवाल है तो वॉइस मैसेज में पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए, बेल आइकन पे जाकर प्रेस कर लीजिए। आपको प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी के मिलते रहें और जितना शेयर करेंगे उतना आपको ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी गुरु जी की। और सुनते हैं आंटी का सत्संग, फिर आपसे छोटी सी मुलाकात करेंगे कैसे आंटी ने सत्संग सुनाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं सत्संग शेयर काफ़ी टाइम से नहीं कर पाई। मैं संगत जी को बताना चाहती हूँ कि मैंने गुरुपा की अमृत बेला बोली थी अपने नए घर के लिए, वो मैं कर चुकी थी। तो मैंने वो अभी 2 महीने पहले ही करी थी गुरु जी की अमृत बेला। तो मैंने 11 दिन की अमृत बेला बोली थी गुरु जी की, मेरा घर हो जाएगा तब मैं 11 दिन की अमृत बेला करूँगी। तो गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के उससे मैंने गुरु जब नया घर लिया था तब सत्संग भी करवाया था गुरुपा का। उन्होंने बहुत अच्छा सत्संग, गुरु मैं कौन हूँ करवाने वाली, गुरुपा ने अपने आप ही अपना नया सत्संग करवाया था नए घर में। उसके बाद मैंने गुरु जी की अमृत बेला करी, बोली हुई थी पर काफ़ी टाइम लग गया मुझे अमृत बेला करने में। 4 महीने बाद मैंने गुरु जी की अमृत बेला करी थी। उसके बाद 2 महीने हो गए मुझे अमृत बेला करे हुए, मैंने सत्संग शेयर नहीं कर पाई, सॉरी गुरुपा। मैंने जब गुरु जी की अमृत बेला 11 दिन की बोली थी तो उसमें 9वें दिन जब मैं सुबह पूजा वूजा करके उठी थी तो रात को सोते समय 9वें दिन मुझे गुरुपा ने ड्रीम दर्शन दिए। उसमें मुझे उन्होंने बिल्कुल साक्षात मेरे पास आकर बैठे थे और मैं गुरुपा के पैर नहीं छोड़ रही थी। गुरुपा ने मुझे बताया कि जब मैं उनसे मिलने बड़े मंदिर जाती हूँ तब वो पूरी संगत को देखते हैं और ब्लेस करते हैं। हम नहीं देख पाते गुरुपा को वहाँ जाके, पर गुरुपा पूरी संगत को देखते हैं। और जब हम किसी सत्संग में जाते हैं, गुरुपा का सत्संग सुनने जाते हैं किसी के घर या कहीं भी हम सत्संग सुनने जाते हैं, तब गुरुपा हमें साक्षात दर्शन देते हैं वहाँ पर। हम समझे ना समझे पर गुरुपा हमें हर रूप में देखते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। और जब मैंने गुरुपा का जो ड्रीम दर्शन देखा था उसमें गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस करा। मैंने गुरुपा के पैर ही नहीं छोड़े सत्संग, जब मैंने ड्रीम दर्शन में गुरुपा के पैर नहीं छोड़े और गुरुपा ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। मेरा सपना खुल गया, पर सपने के बाद मैं इतनी रोई कि गुरुपा ने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए, आसमान से उतर के मेरी छत पर आकर बहुत अच्छे दर्शन दिए थे गुरुपा। मैं बयान नहीं कर पाऊंगी ज़्यादा, पर मेरे को इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्राना, मेरे घर में रहने का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुपा शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करा जाए उतना ही कम है। आप तो सबका भला करने के लिए बैठे हो गुरुपा, सबका अच्छा ही करते हो। आपका कोई क्या शुक्राना कर पाएगा, हमारी तो इतनी औकात भी नहीं जो हम आपका अच्छे से शुक्राना कर पाएँ। आपका मैसेज बार बार आ रहा था, शुक्राना कर बेटी शुक्राना कर, इसलिए सारे काम रुक रहे हैं। इसलिए गुरुपा का मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। पहले मैसेज दिया गुरुपा ने कि तुझे कहीं से मेरी अपने आप ब्लेसिंग मिलेगी। मेरे घर में ही एक ब्लेसिंग मुझे पता भी नहीं था कहाँ से आई है, कौन लाया है, कैसी है वो ब्लेसिंग, मुझे नहीं पता था कुछ भी। मेरे को अपने आप एक लॉकेट स्वरूप घर में से मिला जो हमारा नहीं है, पर पता नहीं कहाँ से गुरुपा ने वो लॉकेट स्वरूप मुझे दिया। मैंने अपने गले में उसको पहन लिया। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना सबकी रक्षा करने के लिए, सबका भला करने के लिए, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरी एक ही अरदास है कि आप मेरी वो अरदास जल्दी पूरी कर दो, तो मैं आपका फिर से शुक्राना करूँगी गुरुपा।
प्लीज़ रक्षा करो। आपको सब पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं शुक्राने में बाद में बताऊँगी कि मैंने गुरुपा से क्या माँगा है और वो बहुत ज़रूरी है। तो लख-लख शुक्राना गुरुपा, मेरा वो काम जल्दी पूरा करा दो, तब मैं आपको दोबारा शुक्राना करके वो बताऊँगी कि मैंने गुरुपा से क्या माँगा था और गुरुपा ने मुझे दिया। लख-लख शुक्राना गुरुपा। जी, आपने सुना आंटी का सत्संग। अच्छी बात है, आंटी ने जो मांगा उनको मिला, और आंटी आप आगे भी उनकी मनोकामना है। संगत जी, मनोकामना कभी भी हमारी ख़त्म नहीं होती। तभी तो कहते हैं सब्र संतोष रखा करो, उसमें ही सारा चिंतन है। करोड़पति आदमी भी दुखी है और नॉर्मल आदमी दुखी है, सब दुखी हैं। मगर सुखी कौन है? जो अपने आप को गुरु से कनेक्शन जोड़ता है। गुरु, जो तू कर रहा है ठीक है, जो तूने दे दिया ठीक है, मैंने तेरे लिए इतना कुछ करा, ये नहीं। गुरु, मैं इतना अमृत वेला संभालता हूँ, मैं इतना वो करता हूँ। अमृत वेला संभालने का हमारा कर्जा है संगत जी, ये तो हमें करना ही करना है, क्योंकि अमृत वेला संभालेंगे, हमारे कर्म भी कटते हैं, और हमारे कर्म कटेंगे तो हमारे जीवन में जो जो विपदाएँ हैं सब दूर हो जाएंगी। मगर एक बार बता दूँ, जब हमें ऊपर दुख आते हैं, हम अमृत वेला संभाल रहे हैं, तो ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये नहीं कहना गुरु मैं तेरा इतना अमृत वेला संभालता हूँ तब भी मेरे पे दुख आ रहे, क्यों आ रहे हैं। ये आपको घटना एक सुनाएंगे छोटी सी, तो उससे आपको नॉलेज मिलेगी कि हमें दुख क्यों आते हैं। संगत जी, इस कथा को, छोटी सी कथा को सुनिए, आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा। आपको मालूम होगा कि दुख हमें क्यों आते हैं। अमृत वेला संभालना तब भी, और मैं हमारा ध्यान भी गुरु जी के कनेक्शन में है। हम बहुत निंदा चुगली भी नहीं करते इतनी, और हमारे जितने भी कर्म है क्यों नहीं कम हो रहे, हम किसी के बारे में बुरा भला भी नहीं बोलते, तो हमारे ये कष्ट क्यों आ रहे हैं, ये इसका क्या है। संगत जी, एक आपको घटना पहले सुनाते हैं ऐसी, जो जीवन को बदलने, आपके जीवन को ऐसी समस्या आपके अंदर भी आ सकती है। और संगत जी, आपको प्यारे प्यारे सत्संग आप भी शेयर कर सकते हैं, और गुरु जी की कृपा आपको होगी। चलिए सुनते हैं, छोटी सी घटना है, सुनते हैं चलिए। और संगत जी, ये जो है घटना है बहुत मामूली सी छोटी सी। संगत जी, ऐसा था कि एक आदमी लाखों गुना उसने जो है 1.5 लाख जपू जी साहब का पाठ करा, और उसने जो है रोज़ करता था। तो वो कहता कि मेरे दुख जाप करता हूँ तब भी मेरे दुख खत्म क्यों नहीं हो रहे। तो ये इसका वो रोज़ परेशान रहता था कि इतना जाप करता हूँ, लोग भी कहते थे तू इतना नाम जपता है, तेरे कर्म खत्म क्यों नहीं हो रहे। संगत जी, जहान में इतने दुख हैं कि अपने दूसरे के दुख देखेंगे अपने दुख कम लगेंगे। तो इसलिए कभी भी नीचे देखा करें और ऊपर मत देखा करें। ऊपर देखेंगे तो आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, तो आप जो आपकी देखिए पात्रता बढ़ाइए, सब कुछ आपको मिलेगा। संगत जी, वो जो है फिर क्या हुआ, तो कहते इतना मंत्र जाप करता हूँ तो मुझे जो है इसका सवालों का जवाब क्यों नहीं मिल रहा। तो 1.25 लाख संगत, 1.25 लाख मंत्र जाप करके भी काम ना बने, तो हम सोचते हैं ना गुरु क्यों नहीं कर रहा। तो संशय मन में आता है, परेशानी मन में आती है कि हाँ कोई गुरु से अटूट रिश्ता है नहीं है। अभी पता चलता है कि हमसे गुरु से कितना प्यार है। तो संगत जी, वो परेशान था बहुत। तो उसने क्या करा संगत जी, जब अमृत वेला संभाला, एक सच्चे गुरु से उसने मालूम किया कि मैं इतना 1.25 लाख मंत्र जाप किया तो मेरा जो है दुख दूर नहीं हो रहा। तो वो थे अंतर्यामी। तो जानी जानते संत भी जानी जाने होते हैं, कई संत पखंडी होते हैं, तो वो नहीं, वो जानी जानते अंतर्यामी थे। अंतर्यामी से उन्होंने देखा कि इसने इतने मंत्र जाप 1.25 लाख मंत्र किए हैं, तो इसका दुख संगत जी क्या हुआ। उन्होंने बोला कि तेरे 7 जन्मों के जो तू बीमार होने वाला था, खटिया पे लेटने वाला था, और तुझे इतनी गंभीर बीमारी होने वाली थी, तू उठ भी नहीं पाता, और तुझे जो है पहले तेरी वो 7 जन्मों की बीमारियां दूर करी हैं, उसके बाद तेरी तैयारी हो रही है तुझे सुख देने की। अब तुझे दौलत शोहरत मिलेगी, क्योंकि तू बीमार होता तो तुझे पहले दौलत शोहरत मिल जाती, तो तू बीमार रहता तो कैसे भोग पाता। तो इसीलिए पहले तुझे तेरी 7 जन्मों की बीमारियां सही करी हैं, जो तूने 7 लाख 1.25 लाख जो तूने मंत्र जाप किया है उससे अब तुझे जो है गुरुजी ब्लेस करेंगे, वाहिगुरु ब्लेस करेगा, गुरु नानक जी तुझे ब्लेस करेंगे, आगे चल के तुझे सुख मिलेगा। तो सुख को सही भोगेगा, और जो तुझे मिलेगा ना उसका सही प्रभाव होगा। संगत जी, हम है ना शुक्र हो जाते हैं, शुक्राना करना चाहिए हमें गुरु से। देखिए इसको पता नहीं था, तो इससे क्या मीनिंग हुआ कि हमें पता नहीं होता हमारे पिछले जन्म गुरुजी काट रहे हैं, तब आगे चल के हमें सुख देने वाले हैं। इससे यह है कि गुरुजी जो भी करते हैं, परमात्मा जो करता है अच्छा करता है, हमें नहीं पता ना क्या कर रहा है परमात्मा। और संगत जी, आप भी शुक्राना करा करें, दुख जितना भी आए
शुक्राना करने से संगत जी आपके दुख कम होंगे। आप गुरु पे गिला शिकवा करते हैं, गुरु जी हमें तो गरीब बना दिया, हमें तो ये बना दिया। तो संगत जी आप ये करते रहेंगे तो गुरु जी कहेंगे शुक्राना करने से आपको गुरु जी ब्लेसिंग देंगे। आपको पता है ना कि एक शुक्राना करता रहता था, गुरु जी उसको इतना देते थे, और एक मोची था वो हरदम गिला शिकवे करता रहता था। गिला शिकवे से संगत जी दूरी होती है परमात्मा से, और शुक्राना करने से पास आता है, प्रेम बढ़ता है। प्रेम बढ़ेगा तो अमृत वाला संभालना संगत जी बहुत ज़रूरी है। अमृत वाले में ही आपका कल्याण होगा, गुरु कृपा करेगा, जल्द कृपा करेगा। छोटी सी और कथा सुनाते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। संगत जी ये कथा बहुत प्यारी है, इस कथा को सुनकर आपको और मोटिवेशन मिलेगा कि हमें जो है गुरु की कृपा कैसे होती है, और गुरु कृपा कैसे करता है, और जो गुरु करता है वो सही करता है। हमारे अंदर ही कुछ कमियां होती हैं कि वो इस छोटी सी घटना से आपको मालूम होगा कि जो हम ऐसे मांगते रहते गुरु से, हमें गुरु इतना दे दिया, हम घबराते रहते हैं, ये गुरु हमें तो इतनी कम कमाई हमें कैसे होगा, हमारा बच्चा होने वाला है, हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है, हमारे घर में ये मेहमान आ रहा है, हम कैसे खर्चा करेंगे। ये घटना सुनिए तो आपको मैं बताऊंगा कैसे ये, और इतनी प्यारी घटना सुनेंगे तभी जानेंगे। सुनते हैं फिर आप आगे चलेंगे। चल सुनते हैं जी। ये घटना है एक नौकर और एक मालिक की। एक नौकर था, वो काम करता था उनके यहाँ, तो उनके यहाँ काम करता था, तो वो ना एक दिन उसने छुट्टियाँ मार ली 2-3। तो मालिक ने सोचा कि क्या पता है इसकी कहते हैं तनख्वाह कम हो, इसीलिए छुट्टियाँ मार रहा है। इसने मालिक ने क्या करा, तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ा दी उसकी। ठीक है, थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दी, तो वो जब उसको महीने की तनख्वाह मिली, उसने देखा हाँ मेरी तनख्वाह बढ़ गई, वो मुस्कराने लग पड़ा। ठीक है, तो उसने क्या करा, जब महीने की तनख्वाह बढ़ गई मुस्कराने लग पड़ा, तो थोड़े दिन फिर और भी थे, जैसे 10-15 दिन, फिर उसने 3 दिन छुट्टी मार ली। तो उस मालिक ने बोला मैंने तो तनख्वाह बढ़ा दी है, तो इसे छुट्टी क्यों मारी है, और इसे छुट्टी मारने का कारण क्या है। सोचता रहा, तो उसने कहा कि तनख्वाह बढ़ाने के बाद भी इसे छुट्टी मारी, तो मैं इसकी तनख्वाह उतनी की उतनी कर देता हूँ, इसके पैसे काट लेता हूँ। तो जब उसने महीना हुआ तो उसने देखा कि पैसे कट के मिले, पैसे उतने ही मिले मुझे जितनी पहले तनख्वाह थी। तो तब भी वो मुस्कराने लग पड़ा। तो शुक्राना करा गुरु परमात्मा का। तो उसने सोचा कि मैंने पहले तनख्वाह बढ़ाई तब भी ये हंस पड़ा था, अब बढ़ाई तब भी ये मुस्करा रहा है। तो उसने कहा कि कारण क्या है। उसने पूछा कि मैंने तेरी पहले तनख्वाह बढ़ाई तब भी तू मुस्कराया, अब बढ़ाई तब भी तू मुस्कराया। उसने बोला कि पहले जब मैं 3-4 दिन की छुट्टी मारी थी, तब मेरा घर में नया मेहमान आया था, मेरा बच्चा होने वाला था, तो आपने तनख्वाह बढ़ाई। मैंने सोचा कि वो परमात्मा ने उसके लिए जो है भेज दिया है खर्चा पानी, क्योंकि परमात्मा भेजता है जो खर्चा पानी, उसने भेज दिया है उसके लिए खर्चा पानी। जब आपने इस बार तनख्वाह मेरी जब काटी में 3-4 दिन की छुट्टी मारी थी, तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो मैंने कहा कि परमात्मा ने, अब मेरी मम्मी की डेथ हो गई है तो एक जना कम हो गया, तो उन्होंने खर्चा कम कर दिया, क्योंकि जितनी ज़रूरत थी मुझे उतना ही मेरा खर्चा हो गया है। तो हमें ये देखिए, ये कथा सुनने से क्या है कि परमात्मा हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें देता है, मगर हम अपनी ज़रूरतें बढ़ा लेते हैं। ये खर्चा वो, आजकल ज़रूरत से ज़्यादा हमें जितनी ज़रूरत है तब हमें मिलता है, मगर हम परमात्मा देता है, मगर हम ऊपर ही खर्चे इतने बढ़ा लेते हैं। नई गाड़ी दूसरे को देख कर जीते हैं, अपने चादर देख के जिए, अपने चादर पर जितनी चादर उतने में जिए। संगत जी आज की घटना दोनों सुनने से क्या है कि हमें शुक्राना करने जितना है परमात्मा सही है। अमृत वाला संभाले, ज़्यादा चाहिए आपको, गुरु कृपा करेगा। अमृत वाला संभाले, नित्य नेम से एक मंत्र जाप जपें, गुरु कृपा करेगा, गुरु जी की मेहर होगी। किसी से मांगने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं हमारे दुख क्यों आ रहे हैं। दुख आ रहे हैं तो कोई कारण होगा। आपने दुख देखिए, बिना वजह तो कुछ होता नहीं है, बिना वजह तो परमात्मा भी सजा नहीं देता। परमात्मा सजा नहीं देता, हमारे कर्म सजा देते हैं। हमारे एक बच्चा आपको भला बुरा कह रहा है, वही बच्चा दूसरे की सेवा कर रहा है, तो कैसे हो रहा है? आपके कर्मों में ये चीज़ है तो हो रहा है। तो एक पति है, आपको तो इतना भला बुरा बोल रहा है, दूसरे के पास प्यार से बोल रहा है, तो क्या कैसे है? कर्म है ना, कर्म हमारे हैं तो वो भोगने होंगे। आपने देखा है ना, कांटों की सैया पे लेटे थे भीष्म पितामह, उन्होंने सांप के घेरा था ना सांप को, तो कितने साल की कर्म की सज़ा मिली। तो सबको कर्म की सज़ा मिलती है, तो इसलिए शुक्राना करा करें और गुरु जी की कृपा करा करें। और भी प्यारे प्यारे मोटिवेशन स्टोरी और गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जितना हो सके करें, और बेल आइकन पे जाके प्रेस करें, बेल आइकन पे जाके ऑल पे, तो आपको प्यार पर सत्संग का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और गुरु जी की कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी। आप भी चाहते हैं सत्संग अपना शेयर करना, तो मेरे नंबर पर सत्संग शेयर करें। जो नंबर, जब आंटी का सत्संग आप सुना होगा तो नीचे नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें,
कॉल करनी है तो व्हाट्सएप मैसेज करें, हाँ जी करण अंकल मैंने कॉल करनी है, एकदम कॉल मत कर दें क्योंकि मेरे टाइम नहीं होता। मैं बता दूँ किस टाइम आपको कॉल करूँगा या आप किस टाइम कॉल करें। तो आपको समस्या है और अपना सत्संग शेयर करना है तो वॉइस मैसेज में सत्संग शेयर करिए और बैकग्राउंड में पंखा बंद करके सत्संग शेयर करिए। आपको लीड है तो अच्छी बात है, ये तो शांत जगह पे सत्संग शेयर करिए, कोई पीछे से बोले ना, किसी चीज़ की आवाज़ ना आए तो संगत जो है डिस्टर्ब हो जाती है ना। सत्संग आप शेयर करते तो सत्संग साफ होना चाहिए। तो गुरु कृपा करे, गुरु जी की मेहर हो, चलते हैं और अपना ध्यान रखें। गुरु जी की कृपा सब पर होती है, लेने वाला बनना चाहिए, अपनी पात्रता बढ़ाते रहें, गुरु कृपा करता रहेगा। जितनी पात्रता होगी उतनी कृपा आपको मिलेगी, करके देखिए, गुरु की मेहर होगी। चलिए चलते हैं, आज का सत्संग प्यारा सा इतना ही। गुरु जी की कृपा सब पर होती रहे, गुरु जी की मेहर सब पर होती रहे और मैं जल्द आने वाला लाइव, और जितना हो सके आप अपना आपको गुरु से कनेक्शन जोड़िए। संगत जी किसी संगत की आपने हेल्प करनी है तो मेरे पेटीएम नंबर पर आप पेटीएम कर सकते हैं। मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेजें पेटीएम करने से पहले, क्योंकि मेरा पेटीएम नंबर एक ही है, मेरा अपना भी पर्सनल होता है। तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, हाँ करण अंकल हमने इतना पेटीएम करा है, तो मैं उतना पेटीएम अपना अलग रख दूंगा। जो संगत की हेल्प करनी होती है फिर हेल्प कर दूंगा। आपको भी किसी संगत की हेल्प करनी है तो कर सकते हैं, और आपकी इच्छा है। जय गुरु जी, शुक्राना। चलते हैं और देखिए, जितना को शेयर करेंगे सत्संग उतनी आपको ब्लेसिंग मिलेगी। चलिए, राम कहे रहीम कहें, कुछ भी कहें, दिल से कहें। राम बोलिए राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण, अल्लाहु और वाहिगुरु सतनाम, एक ओंकार सतनाम, करतापुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी साहबम गुर प्रसाद जप, आ सच जगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये मूल मंत्र है, इसको जपिए, गुरु कृपा करेगा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और सर ढक के जपेंगे तो बहुत अच्छा असर होगा, क्योंकि गुरबानी का मूल मंत्र है और मूल मंत्र है। जैसे गीता का सार है, कर्म कर फल की इच्छा ना कर, ये है मूल मंत्र। ये मूल मंत्र है, इसमें परमात्मा की तारीफ है, परमात्मा की तारीफ करते रहेंगे, आपको गुरु कृपा होगी। और सर ढक के इसको जपना है। गुरबानी को कोई भी नित्य में सर ढक के करना है। जब पूज्य साहब हो चाहे सुखमनी पाठ हो तो कृपा जल्दी होगी। गुटका साहब हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी, दोनों में आता है, आप ले सकते हैं। और एक ऐप भी है गुरबानी सर्च, उसमें जाएंगे, हिंदी इंग्लिश में कर सकते हैं आप। जय गुरु जी, शुक्राना, और गुरु जी की मेहर होती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना। चलते हैं, अगले सत्संग मिलेंगे प्यारे से गुरु जी के, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय गुरु जी।